गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो की शुरुआत होगी प्रश्नावली 7.2 से। इसके अंदर दो प्रश्न लेकर के आए, पहला और दूसरा। ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी सी है और काफ़ी मोस्ट भी है, यानी कि इसमें से पास होने के लिए काफ़ी अच्छा एक अपने पास साधन बन सकता है। तो पहला प्रश्न है आपका, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। बेटा ये प्रश्न है और प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने चित्र बनाया है, और ये चित्र में आपको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखो बेटा चित्र हो गया, ठीक है। ये मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये देखो बेटा, ये जो P है ये बेटा हमेशा उस बिंदु बोलेंगे या इसको विभाजन बिंदु बोलते हैं। ये हमेशा जो रेखाखंड के मध्य में या साइड में कहीं भी आ सकता है। इसको हमेशा आपको उस बिंदु बोलना है या विभाजन बिंदु बोलना है। बिंदुओं जब भी आता है वो एक ए होगा, एक बी होगा, और यहाँ इस प्रश्न में ए के निर्देशांक -1 और 7 दे रखे हैं और बी के निर्देशांक 4 -3 दे रखे हैं। हमें बेटा पी के निर्देशांक निकालने हैं, और वो ये कह रहा है कि इस जो बिंदु पी है इस ए और बी रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो जाएगी, ठीक बेटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 हो जाएगी, ठीक है। इस दूरी को आप m1, इसको अनुपात को m1 मानेंगे, इसको आपको m2 मानना है, ठीक है। और इस p के आपको निर्देशांक निकालने हैं जो अपने xy माने हैं, ठीक है। a के निर्देशांक हमेशा मानेंगे अपन x1, इसके मानेंगे अपन y1, इसके मानेंगे अपन x2 और इसके मानेंगे अपन y2, ठीक है। अब अपन प्रश्न हल करते हैं बेटा। अब हल करने के लिए देखो मैं दो सूत्र यूज करेंगे और आपको x y के मान आराम से आ जाएंगे। चलिए बच्चा, ये देखो अब हम क्या करेंगे, पहले मान निकालेंगे x का, फिर निकालेंगे y का। देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर आ गया आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2, ठीक है। y के निकालेंगे तो y का सूत्र है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2, ठीक है। चलो बच्चा, अब देखो x का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। x m1 आपका 2, m1 2 इंटू x2 आपका आ जाएगा 4 प्लस m2 आ जाएगा 3 और x1 आ जाएगा -1, और नीचे आ जाएगा आपका m1 m2 2 और 3, ठीक है। ये बराबर आ गया, ये 4 दूनी 8 प्लस ये आ जाएगा प्लस माइनस, यानी कि ये आएंगे -3 और नीचे जोड़ करके आ जाएगा 5, ठीक है। अब बच्चा आगे देखो, ये आ गया इक्वल, यानी कि x चल रहा है आपका, ये आ जाएगा 8 में से 3 जाएंगे तो 5, नीचे आ जाएंगे 5, और आपको जब भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 1, तो आपका x का मान 1 आ गया, ठीक है। अब आते हैं अपन y के मान के लिए। क्लियर हो चुका। y का मान देखो, चलिए बेटा y के मान निकालते हैं। तो देखो बेटा y यूँ को चलेगा, बराबर आ जाएगा, ये रेखा बटे वाली आ जाएगी, ये रेखा बटे वाली। m1 देखो आपको मालूम है 2, जैसे अभी अपन ने क्या, देखो मैं एक मिनट इसको नीचे करूँ थोड़ा सा, ये देखो m1 आपका 2 आ जाएगा, y2 आपका -3 आ जाएगा, फिर ये प्लस आ जाएगा, m2 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 आपको 3 आ जाएगा इंटू में और आपका y1 आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा बेटा 2 + 3, ठीक है। अब इसको ऊपर करना है। चलिए बच्चा देखो, y का y चलेगा, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, काय के माइनस के,
ये प्लस 7×21 और नीचे आ जाएगा आपका 5, है ना। y बराबर इसमें से घट जाएगा तो आ जाएंगे 15, नीचे आ जाएंगे आपके 5। ठीक है, अब देखो बेटा y2 निकालना है, y1 निकालना है, y1 आ जाएगा 5×3=15। देखो बच्चों अब अपन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, x का मान तो आ गया 1 और इसका आ गया 3, तो x और 3 किसके आ गए, इस विभाजन बिंदु के, यानी कि ये 1 और 3 ये बेटा P यानी कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो आप लिखोगे यहाँ पर P के निर्देशांक यानी उस बिंदु के निर्देशांक तो यहाँ लिखोगे उस बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा 1 और 3, x का मान 1 और y का मान 3। क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, देखो बिंदुओं जब भी आ जाए दो होंगे, एक को आप a मानेंगे, एक को आप b मानेंगे। बिंदुओं a की दे रखें 4-1 और b की दे रखें -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी इनको जब जोड़ेंगे तो समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटना है इसको, इस पूरे रेखाखंड को, बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा मैंने इस प्रश्न के अकॉर्डिंग एक चित्र बनाया है मैं आपको चलता हूँ, देखो ये देखो यहाँ दो, ये आपका बिंदु हो जाएगा, एक का मान a और एक को b आ जाएगा। a की दे रखें 4-1 और b की दे रखें -2 और -3। अब आपको मालूम है हमेशा इनको x1 y1 x2 y2 मानना है, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 अब इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटना है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, लेकिन ये तीनों भाग आपस में बराबर हैं, यानी AP जो है PQ के बराबर है और ये दोनों बेटा QB के बराबर है, अर्थात AP जो है वे बेटा PQ के बराबर होगी और ये दोनों मिलकर के QB के बराबर होगी, यानी कि तीनों ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो एक बार तो निर्देशांक निकालेंगे P के और एक बार निकालेंगे Q के, तो पहले अपन P के निकालते हैं। और मालूम है कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमेशा आपको x y मानने हैं। ठीक है, चलो अब सूत्र लगाते हैं बेटा, ये देखो सूत्र लिखा है यहाँ पर ये देखो यहाँ पर x चलता रहेगा। अब बेटा m1 m2 बनाएंगे अपन, देखो m1 m2 कैसे बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी m2 कहलाएगी, इसको नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। जब इस P के निकालेंगे तो आपको ये और ये यूज करना है। अब ये रेखाखंड को अपन ने 3 भागों में बांटा है, समत्रिभाजित है ना, जैसे प्रश्न में दिया है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हो जाएगी m1 और वो हो जाएगी आपकी 1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी m2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी आपकी m2 और वो हो जाएगी आपकी 2। क्यों 2 होगी, क्योंकि अपन ने इस पूरे रेखाखंड को 3 भागों में बांट दिया। तो एक भाग तो ये m1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक की 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगी, सही है ना। तो ये m2 आपको 2 हो जाए। जब इसके निकालेंगे तो अगले प्रश्न बताएंगे। तो यानी कि ये जो रेखाखंड है 3 भागों में बांटा, तो ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, जब अपन P के निकालेंगे तो A से लेके P तक की दूरी m1 कहलाएगी, वो आपकी 1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी m2 हो जाएगी, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। अब अपन क्या करेंगे, देखो मानते हैं m1 आपका 1, ये देखो m1 1 इंटू x2 -2 प्लस m2 आपका 2, यहाँ से दूरी 2 इंटू x1 आपका -1, सॉरी 4, नीचे आ जाओ 1 + 3, है ना। एक बार और देखो, x सूत्र निकालने पहले अपन x का मान निकालेंगे, m1 x2 + m2 x1 बटा m1 m2। देखो m1 m2 तो आपको मालूम है 1 हो गया,
ठीक है। x2 आपका ये -2 हो गया, ये 2 रखा मैंने, ये फिर बीच में प्लस आ गया। m2 आपके देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी m2 हो गई, यानी कि 2 हो गई, और x1 आपकी 4 आ गई। नीचे आपका m1 m2 1 और 2, 1 और 3, x1 निकालना है। आ जाओ बेटा, ये आ जाएगा -2, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके +8, और नीचे आ जाएंगे आपके, सॉरी 1 और 2 है, सॉरी 2 यहाँ पर, और 1 और 2 मिलके हो जाएंगे आपके 3। नीचे आओ, x बराबर यहाँ से यहाँ पे घट के आ जाएगा 6, नीचे आ जाएंगे 3। अब अपन भाग देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। हो क्लियर? तो आपको देखा इसका मान 2 आ गया। अब y का निकालेंगे, y के लिए यहाँ पे आओ, ये देखो y के लिए। अब y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर m1 कहलाएगा आपका 1, वो जो अपन चल रहा था, इंटू x2 आपके -3, प्लस m2 वही आपका 2, इंटू y1 आपका -1, और नीचे आ जाएगा आपका 1 + 2। समझ में आ गई ना? अब एक बार और चेक करते हैं। m1 देखो बेटा 1 हो गया, राइट। y2 आपका -3 हो गया, ये देखो y2 प्लस आ गया, m2 आपके 2 हो गया, और y1 आपका -1 हो गया। नीचे आपका 1 + 2, ठीक है ना, 1 + 2। आ जाओ नीचे देखो, y बराबर ये आ जाएगा आपको -3, ये 2 एकम 2, और नीचे आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5/3, ठीक है। चलो देखो, आपके पास 2 मान आ गए। x का मान आपका देखो 2 आ चुका, और y का मान आपको -5/3 आया। तो अपन मान रखो, देखो ये P के बिंदु के निर्देशांक आ गए, एक का 2 आ गया, और दूसरा आ जाएगा -5/3। ये आपका पहला प्रश्न क्लियर, यानी कि P के निर्देशांक आ गए। अब Q के लेके चलेंगे, अब Q के निकालेंगे। देखो ये मैंने बेटा अलग से ग्राफ बनाया, Q के निकालेंगे। तो Q की जब निकालेंगे, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो x1 y1 x2 y2, जैसे अपन ने शुरू में चल करा था, अपन ने x1 y1, यहाँ पे आ जाएगा आपका x2, यहाँ पे आ जाएगा y2। अब m1 बेटा यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। अब ये दूरी आपकी 1 और 1 मिलकर कितनी हो गई, 2। तो ये हो जाएगी आपकी m1, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कहलाएगी आपकी m2, जो आपका हो जाएगा 1, है ना। चलो अब आ जाओ, अब अब देखो ये अपन Q के निर्देशांक निकाल रहे हैं। किसके निकाल रहे हैं, Q के। ये आपका x के लिए सूत्र है। x चलेगा बेटा बराबर m1 आपके 2, अब 2 होगा इंटू y2 -2, प्लस m2 आपके 1, x1 आपका 4, और नीचे आ जाएगा आपका 2 + 1, ठीक है ना। चलो आगे चलो, ये देखो बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा +4, और नीचे आ जाएगा आपका 3। देखो 4 2 दूनी 4, और ये 4। अब आपका बच जाएगा ऊपर 0, नीचे आ जाएगा 3, यानी ये आ गया 0, है ना। क्लियर है, यानी कि आपका x का मान 0 आ गया। अब आ जाओ y के मान के लिए, क्योंकि अपन q के निशान निकाल रहे हैं, तो x और y निकाल रहे हैं। x का मान तो 0 आ गया, और y का मान निकालेंगे। तो y के लिए ये ट्रायंगल लेंगे, नो सॉरी, ये लेंगे अपन सूत्र, y बराबर m1 आपका वही 2, ठीक है, इंटू y1 y2 यानी कि -3, ये प्लस आ गया, m2 आपके 1, इंटू y1 आपका -1, ठीक बेटा। नीचे आओ, नीचे मिलके हो जाएगा आपका 2 + 1, है ना बेटा। चलो आ जाओ, y बराबर 3 दूनी 6,
और ये माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा आपका 3। यहाँ आ जाओ y बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है, माइनस के 7 और नीचे आ जाएगा 3। अब देखो बेटा, अब y का मान ये आ गया आपका माइनस के 7/3। ठीक है, तो आपको मालूम है p के अपन ने जो अपना सवाल चला था तो यहाँ से चला था, तो अपन ने एक बार p के मान निकाला 2 और 3, अभी अपन ने q के निकाले और वो निकाले थे अपन ने 0 और माइनस के 7/3। तो ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं p के और q के, जब किसी रेखाखंड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये पूरा प्रश्न था। धन्यवाद।